बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब निहारी की रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। ये बीफ निहारी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और सबसे ख़ास बात यह है कि अल रियाज निहारी पकवान एंड शिरमाल हाउस की निहारी पूरे नॉर्थ कराची और न्यू कराची में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे ये रेसिपी को शेयर करते हैं। इनका एड्रेस है नॉर्थ कराची बारादरी से जब आप बाबा मोड़ की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फेमस अल हमीद स्कूल मौजूद मिलेगा। अल हमीद स्कूल से चंद किलोमीटर आगे बाबा मोड़ से थोड़ा पहले उल्टे हाथ पर ये मौजूद है। बीफ निहारी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 8 किलो घी का इस्तेमाल किया गया है। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट घी का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। अगर कम मिकदार में रेसिपी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले प्याज ऐड करना है और यहाँ पे प्याज बारीक कटी हुई 3 किलो जो है ऐड किया गया है। अब जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो इसमें जो है हमने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और तकरीबन ये 200 ग्राम ऐड करना है। 200 ग्राम लहसुन के पेस्ट ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है और इसके बाद 20 किलो गोश्त का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया गया है, पुट का गोश्त और बोंग का गोश्त का इस्तेमाल किया गया है। गोश्त के साइज बड़ा होना चाहिए, यानी एक एक पीस 1-1 किलो का होना चाहिए ताकि रेशा अच्छी तरह से बन सके। छोटे गोश्त के पीस में रेशा आपके बाजार जैसा नहीं बन पाएगा। इसके बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑथेंटिक रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं, वो भी न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मशहूर तरीन अल रियाज निहारी पकवान एंड शीरमाल हाउस से। इनका एड्रेस मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, आप विजिट करके इनका टेस्ट एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और घर पर भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो भाई देखें, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है और बीफ भी हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मसालों में सबसे पहले रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च 600 ग्राम लेना है। पिसी हुई लाल मिर्च 600 ग्राम लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही थी, लिहाजा शेफ ने कुछ क्वांटिटी को निकाल लिया है। लिहाजा अब टोटल जो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड होना है वो सिर्फ 600 ग्राम ऐड होना है। 600 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड होना है। अब इसके बाद बारी आएगी नमक की। तो भाई नमक जो है आपने 900 ग्राम ऐड करना है। कोशिश ये करना है कि नमक एज पर योर टेस्ट ऐड करें। कम क्वांटिटी की अगर रेसिपी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे मैं तरकीब में मेंशन कर दूंगा कि कम क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है और कितने मिकदार में ऐड होनी है। अब ये जब नमक और पिसी हुई लाल मिर्च फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देग में ऐड करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि पिसी हुई लाल मिर्च का जायका बीफ के अंदर आ जाए। और साथ ही साथ जो है हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 लीटर पानी हमने यहाँ पर ऐड किया है ताकि मसाले भी बर्तन से अच्छी तरह से जो है वो देग के अंदर शामिल हो जाए। देखें, जब आप इसको अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे तो ये जो रेड किस्म के जो रोगन उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, इसे आपने निकाल लेना है। और यही वो रोगन है जो कि आप निहारी में देखते हैं कि अलग से जो रोगन ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखें, एक बार फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया। मैंने कहा ना टोटल 1 लीटर के करीब पानी का इस्तेमाल इस तरह से करना है। देखें, अच्छी तरह से हमने इसे जो है वो कुक कर लिया है और लाल मिर्च भी अच्छी तरह से, पिसी हुई लाल मिर्च अच्छी तरह से भून चुकी है। अब ये जो रोगन इसके ऊपर है ना, तकरीबन 60% रोगन आपने निकाल लेना है। 50 से 60% रोगन हम एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, जो कि बाद में जब निहारी सर्व की जाएगी तो निहारी के ऊपर से ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से निहारी का लुक भी बहुत खूबसूरत दिखाई देगा और जायका भी बहुत ही अलग किस्म का आपको फील होगा। 2 से 3 घंटा जब रूम टेम्परेचर पर आप रोगन को रखेंगे तो इसकी इस तरह से शक्ल हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरा पाउडर जो है 100 ग्राम लेना है। ज़ीरा पाउडर के बाद सॉल्ट का पाउडर
जिसे खुश्क अदरक का पाउडर भी कहा जाता है, ये भी 100 ग्राम लेना है। सॉल्ट का पाउडर 100 ग्राम। फिर इसके बाद सौंफ का पाउडर भी आपने 100 ग्राम लेना है। तो ये तीनों पाउडर जो है मिला के 300 ग्राम बनते हैं। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट का पाउडर और सौंफ का पाउडर 300 ग्राम यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। 300 ग्राम मसाले यहाँ पर ऐड करने के बाद हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 40 लीटर पानी ऐड करेंगे। 40 लीटर ऑफ वाटर हम एक अंदाजे के मुताबिक ऐड करेंगे। हम 3 कंटेनर की मदद से ये पानी ऐड करेंगे। यूँ तो बाल्टी 16 लीटर की है, बट ऊपर से कुछ हिस्सा खाली है, इसलिए एक आइडियली एक बाल्टी के अंदर 14 लीटर पानी है। तो 3 बाल्टी के अंदर एक एवरेज 40 से 42 लीटर पानी आपने यहाँ पर ऐड करना है। जब पानी इसके अंदर आप अच्छी तरह से ऐड कर देंगे तो फिर मसालों को भी अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 1 घंटे तक आपने मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छा खासा बॉइलिंग टेम्परेचर पर आपकी जो निहारी की ग्रेवी है आ जाए, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ जाएंगे। निहारी बनाना तो बहुत आसान है, मगर इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है। जो चीज़ जितने मेहनत के साथ बनाई जाती है उसका जायका उतना ही लाजवाब आता है। अब यहाँ पे 1 घंटा गुजरने के बाद हमने फाइन आटा जो है 2 किलो लिया है, जिसे आप वाइट आटा भी कहते हैं। और इसके बाद जो है 1 कंटेनर और भी हम लेंगे, जिसके अंदर 2 किलो मैदा लेंगे। यहाँ पे 2 कंटेनर हम ले रहे हैं। 1 कंटेनर के अंदर 2 किलो वाइट आटा यानी फाइन आटा लिया है और दूसरे कंटेनर के अंदर 2 किलो मैदा हमने ऐड किया है। ठीक है, ये सेकंड कंटेनर है। और फिर हमने 200 ग्राम जो है वो बेसन एक कंटेनर में ऐड करेंगे और फिर दूसरे कंटेनर में भी 200 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों कंटेनर के अंदर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम फूड कलर का इस्तेमाल भी करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि पहले कंटेनर के अंदर 2 किलो फाइन आटा लिया है, 200 ग्राम बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून फूड कलर लिया है। दूसरे कंटेनर में भी यही करना है आपने। 2 किलो मैदा, 200 ग्राम बेसन और 1 टेबल स्पून फूड कलर। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद ऐड करना है। हमने दोनों कंटेनर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। याद ये रखना है कि चम्मच आपने मुस्तकिल चलाते रहना है, वरना आटा जो है वो सरफेस के ऊपर लग सकता है। 1 से 1.5 घंटे की मेहनत यहाँ पर मज़ीद दरकार है। जब 1 से 1.5 घंटा गुजर जाएगा तो फिर हम लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो बज़ाहिर आप जो निहारी आप जो है बाहर से मंगवा कर खा रहे होते हैं, वो तो बहुत इजीली आप हासिल कर लेते हैं, मगर इसके पीछे 6 से 7 घंटे की मेहनत दरकार होती है, जिसे बहुत मेहनत के बाद तैयार की जाती है और आप लोग इसे मज़े ले लेकर खा रहे होते हैं। गाइस, बीफ निहारी की ये जो रेसिपी है इसे मैंने खुद ट्राई की है। इसका जायका यकीन करें बहुत लाजवाब था। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है मज़ीद, और फिर इसके बाद हम गरम मसाले लेंगे जो कि 100 ग्राम है और पानी के अंदर मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे। गरम मसाला जो है आप किसी अच्छी शॉप से बाय करें इसके अंदर, ताकि तमाम चीज़ें ऐड हों। पिपली, जायफल, जवेत्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, तमाम गरम मसाला शामिल हो, बादियान का फूल। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि किसी अच्छे स्टोर से आप ख़रीदेंगे। पानी में मिक्स करके यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और फिर इसके बाद हमने इसे दम पर लगाना है। जब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए और एक बार फिर ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर हमने इसे कवर करना है और कवर करने के बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम पर, लो फ्लेम पर तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए कुक करना है। लो फ्लेम पर 1.5 घंटे के लिए हमने कुक करना है। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसके बाद हम बाहर जो कंटेनर मौजूद होता है निहारी का, उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे और फिर सर्विंग के लिए पेश करेंगे। देखें, ये इस तरह से हमारा रोगन बाहर काउंटर पर मौजूद है और साथ ही साथ जो कंटेनर है निहारी के, उसके अंदर देग को जो है उलट कर तमाम ग्रेवी को ऐड कर दिया गया है। देखें निहारी कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हुई है। तो सबसे पहले हमने बीफ को अलग कर लिया है और चम्मच की मदद से इस तरह से रेशे तैयार कर लेना है।
प्लेट के अंदर ऐड करना है। बड़ी बोटी की वजह से रेशा आसानी हो गया है। और फिर इसके बाद हमने जो है निहारी जो तैयार की है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। निहारी ऐड करने के बाद रोगन जो सेपरेट रखा था वो भी इसके ऊपर से ऐड कर देंगे और फिर मज़ेदार किस्म की निहारी को सर्व करेंगे। गाइस, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, एक बहुत ही जायकेदार किस्म की रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।